ये गोदी मीडिया वाकई कैंसर है दोस्तों। ये गोदी मीडिया पत्रकारिता के अलावा सब कुछ करती है। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सुपारी लेकर उन पर निशाना साधती है। कांग्रेस के नेता शमा मोहम्मद ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के बारे में जो बात कही वो संवेदनहीन है, मगर इसके लिए उन्हें पाकिस्तान के साथ जोड़ देना। और सबसे बड़ी बात, शमा मोहम्मद ने जो गैर जिम्मेदाराना बयान रोहित शर्मा के मोटापे के बारे में कहा है, वो गैर जिम्मेदाराना हो सकता है, इनसेंसिटिव हो सकता है, मगर उसे राहुल गांधी के साथ जोड़ देना। और सबसे बड़ी बात, क्या गोदी मीडिया के पास मुद्दे नहीं है? जिस तरह से शमा मोहम्मद के पीछे रिपब्लिक और आज तक माइक लेकर घूम रहा है, इस वक्त शेयर बाजार में लाखों करोड़ का नुकसान हो गया दोस्तों। क्या इस तरह से आप देश के वित्त मंत्री के पीछे घूमेंगे? सबसे बड़ी बात, देश के रेल मंत्री एक के बाद एक हर साल बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, मगर क्या आप उनसे इस तरह से सवाल करेंगे? नहीं, आप सवाल नहीं करेंगे। उल्टा गोदी मीडिया उन्हें जायज ठहराएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके गैर जिम्मेदाराना रवैया, महाकुंभ को लेकर जो हादसा हुआ, उनकी गैर जिम्मेदाराना बयान, क्या गोदी मीडिया इस तरह से उनके पीछे माइक लेकर घूमेगा? नहीं घूमेगा। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आज तक की पत्रकार ने शमा मोहम्मद से क्या सवाल किए। मैं फिर दोहरा दूं, शमा मोहम्मद ने जो रोहित शर्मा के बारे में कहा कि खिलाड़ी होने के नाते वो मोटे हैं और भारतीय इतिहास में जितने भी कप्तान रहे हैं वो सबसे ज्यादा अनइंप्रेसिव हैं। यह बयान खासतौर से जब चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, आप इसे गैर जिम्मेदाराना, संवेदनहीन बता सकते हैं। मगर जो बात शमा मोहम्मद ने की, यह कांग्रेस की तरफ से बयान जारी नहीं किया गया है, यह पार्टी के एक नेता ने अपने निजी स्तर पर बयान दिया है। इसके लिए आप राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको दिखलाना चाहूंगा इस बातचीत का पहला हिस्सा। आज तक की पत्रकार किस तरह से पीछा कर रही है शमा मोहम्मद का, और इस पत्रकार का यह हिस्सा सुनिएगा। विश्व हिंदू परिषद के बयान का जिक्र किया जा रहा है कि शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा पर इसलिए निशाना साधा क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था। पत्रकारों को यह सवाल पूछते शर्म भी नहीं आती दोस्तों। इसे पत्रकारिता कहेंगे? इंतजार कीजिए, कल शाम गोदी मीडिया ने क्या क्या डिबेट्स किए, हमारे सामने कितने बड़े बड़े मुद्दे थे। उस पर चर्चा करने के बजाय शमा मोहम्मद के एक वाहियात गैर जिम्मेदाराना बयान पर, और उसका मकसद यह नहीं कि शमा मोहम्मद को शर्मिंदा किया जाए, उसका मकसद यह था कि उसके सहारे राहुल गांधी पर निशाना साधा जाए। इसलिए मैंने सुपारी पत्रकारिता का नाम लिया। अब देखिए किस तरह से मोहतरमा सवाल पूछ रही है शमा मोहम्मद से कि जब राहुल गांधी 90 बार हार गए या 90 मैच हार गए, तब आपने उनसे तो सवाल नहीं किया। मुझे दोस्तों कि राहुल गांधी गोदी मीडिया से क्यों नाराज रहते हैं, क्यों इस तरह से उग्र रहते हैं? क्योंकि आपने बाकायदा इस व्यक्ति को टारगेट करने के लिए पूरी एक जमीन तैयार कर दी है। सबसे बड़ी बात, शमा मोहम्मद सिर्फ इसलिए कि वो एक मुसलमान हैं, आप उनका नाम पाकिस्तान के साथ जोड़ देंगे? मैं बार बार दोहरा रहा हूं, जो बात शमा मोहम्मद ने की रोहित शर्मा के मोटापे के बारे में, वो गैर जरूरी है, मगर उनका यह कहना है कि चूंकि वो खुद फिटनेस के बारे में बहुत सजग रहती हैं, लिहाजा रोहित शर्मा को भी अपना पेट कम करना चाहिए, उन्हें अपने वजन पर काम करना चाहिए। उन्होंने जिक्र विराट कोहली का किया। सबसे बड़ी बात, जो विराट कोहली पाकिस्तान की सुताई करता है, अगर शमा मोहम्मद को पाकिस्तान के नाम पर निशाना साधना ही था तो वे विराट कोहली पर निशाना साधती, रोहित शर्मा पर क्यों निशाना साधेंगे? जैसे मैंने बताया दोस्तों, असल मकसद है राहुल गांधी पर निशाना साधना, और इन्हीं राहुल गांधी ने उसी पत्रकार के बारे में कहा था कि आप भाजपा की टी शर्ट पहनकर आ जाइए। उस वक्त जब राहुल गांधी ने बात कही थी, तब मैं इस पत्रकार के पक्ष में आया था। मगर आज जो सवाल उस पत्रकार ने पूछा है, यह सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि ये ताना प्रधानमंत्री मारते हैं, अमित शाह मारते हैं, भाजपा के नेता मारते हैं कि राहुल गांधी 90 बार हार चुके हैं। तो बड़ा प्रश्न ये दोस्तों, यह सवाल राहुल गांधी के बारे में शमा मोहम्मद से क्यों किया गया? याद कीजिएगा, राहुल ने किस तरह से इसी पत्रकार पर निशाना साधा था, सुनिए। और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है। तो क्या आपको ये तो बीजेपी की लाइन है।
तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वाटर आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना एक, मुझे मैं आपको टी-शर्ट दे लेने दूंगा, की जरूरत नहीं है। उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये राहुल उनकी जी, लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको किसी नहीं, के सवाल इस मुझे तरह बहुत से- पसंद आ रहा है। इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। आप चेक बहुत कर अच्छा लग रहा है, मुझे बोलिए। बीजेपी का बैच पहनने की आप जरूरत सवाल नहीं। पूछे ना, सवाल नहीं, आपको भी जयराम साहब ये बोलना चाहिए, नहीं, सवाल गलत पूछिए। बात है। सवाल पूछे। मेरा बस ये सवाल था कि जेपीसी की मांग पे कई बारी कामकाज ठप हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कोई और भी राह आप लोग सड़क की राह इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि ये आम आदमी का पैसा है। ठीक, हम जनता को एक रियलिटी बता रहे हैं कि यहाँ पे क्लियरली एक स्कैम हुआ है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे होम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है। नॉर्मली बीजेपी की ये पोजीशन होती है कि जब भी हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो हम पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वही पोजीशन आपने अपनाई है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए आप बीजेपी की पोजीशन ले रही हैं। रियलिटी एक सेकंड, रियलिटी ये है कि हम जेपीसी करवाएंगे। अब ऑपोजिशन में बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और पूरा जो पार्लियामेंट की सिचुएशन है वो बदल गई है। राहुल गांधी इसलिए गोदी मीडिया से गुस्सा रहते हैं, मगर आज मैं कुछ और कहना चाहता हूं। शमा मोहम्मद ने जो बात कही वो शालीनता के दायरे में कही। जैसे मैंने कहा, गैर जरूरी बयान था, कोई जरूरी नहीं था इस दौरान ये कहें, खासतौर से तब जब भारत जीत रहा है, खासतौर से तब जब हम सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। मगर कंगना रनावत ने रोहित शर्मा के बारे में कहा था कि तुम धोबी के कुत्ते हो, ना घर के ना घाट के, सिर्फ इसलिए कि रोहित शर्मा एकता का संदेश दे रहे थे। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, ये वो बयान है कंगना रनावत का, और ये बयान उन्होंने रोहित शर्मा की ट्वीट पर दिया था। यहां पर रोहित शर्मा ने अंग्रेजी में एक बयान दिया था जिसका मैं हिंदी में अनुवाद करता चलता हूं। रोहित शर्मा ने, जब किसानों का आंदोलन हो रहा था दोस्तों, और यह बयान मैं आपको बतलाना चाहूंगा 4 फरवरी 2021 का है। रोहित शर्मा ने इस बयान में क्या कहा था मैं आपको बता रहा हूं। रोहित शर्मा ने कहा है कि भारत जब भी एकजुट रहा है तो वह हमेशा ताकतवर रहा है, और हमें हर मुद्दे का समाधान ढूंढने की जरूरत है। और यहां जिस मुद्दे की बात रोहित शर्मा कर रहे थे वो किसान आंदोलन की। आगे रोहित शर्मा कहते हैं कि हमारे किसान हमारे देश की भलाई में एक बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं, और सबको इस मुद्दे का समाधान एक साथ ढूंढना चाहिए, इंडिया टुगेदर। अब आप बताइए यहां पर रोहित शर्मा ने क्या गलत कहा? रोहित शर्मा यहां पर एकता का संदेश दे रहे थे, कुछ गलत नहीं कहा। मगर कंगना रनावत क्या कहती हैं इस पर, आपकी स्क्रीन पर, ये तमाम क्रिकेटर धोबी के कुत्ते हैं, ना घर के ना घाट के। आखिर किसान उन कानूनों के खिलाफ क्यों होंगे जो उनके लिए क्रांतिकारी हैं? ये किसान नहीं हैं, ये आतंकवादी हैं जो गतिरोध पैदा कर रहे हैं। रोहित शर्मा, इतना डर क्यों लग रहा है? अब आप बताइए, जो वाहियात बात इन मोहतरमा ने की थी, क्या उनके पीछे गोदी मीडिया इस तरह से घूमा था कि तुम रोहित शर्मा का अपमान कर रहे हो? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, जब किसान आंदोलन हो रहा था तब यही गोदी मीडिया किसानों को खलनायक के तौर पर पेश कर रहा था, देश विरोधी पेश कर रहा था, खालिस्तानी पेश कर रहा था। इनका मतलब रोहित शर्मा से नहीं है, इनका मतलब यह है कि हर मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधा जाए। कंगना ने रोहित शर्मा को धोबी का कुत्ता कहा, कोई गोदी मीडिया उनके पीछे नहीं पड़ा था रोहित शर्मा का अपमान करने के लिए। क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा किसान आंदोलन के समाधान की बात शांतिपूर्वक और एकजुट होकर कहने की बात कर रहे थे। कोई गैर जिम्मेदाराना बयान रोहित शर्मा का नहीं था। गैर जिम्मेदाराना बयान था तो कंगना रनावत का था, मगर कंगना को किसी ने कटघरे में नहीं रखा। उल्टा कंगना रनावत को गोदी मीडिया अपने कंधों पर रखकर घूम रहा था। और जहां तक संवेदनहीनता की बात है दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिसलेक्सिया के मरीजों, बच्चों का मजाक बनाया था। राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए उन्हें बाल बुद्धि बताया था, यानी कि हमारे बच्चों का मजाक प्रधानमंत्री बना रहे थे। क्या गोदी मीडिया ने उन पर प्रहार किया? प्रधानमंत्री के दोनों बयान में आपको सुनाऊंगा दोस्तों, मगर उससे पहले दोस्तों, जिस तरह से गोदी मीडिया घूम रहा है शमा मोहम्मद के पीछे, क्या आप इस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सवाल करेंगे? रेल मंत्री से सवाल करेंगे? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से सवाल करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि मुद्दे ही नहीं हैं।
इनके लिए शेयर बाजार में 94 लाख करोड़, सही सुना आपने, 94 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। इनके लिए मुद्दा बिल्कुल नहीं है। डिबेट्स किस पर हो रहे थे दोस्तों? आपकी स्क्रीन पर ये देखिए। पहला डिबेट, रिपब्लिक न्यूज भारत, अपमान आदत कैसी सियासत, भारत के कप्तान कांग्रेस करे अपमान। यह निजी बयान था, मगर शमा मोहम्मद को कांग्रेस बना दिया। मगर पवन खेरा ने तुरंत बयान जारी कर दिया था कि जो बात शमा मोहम्मद ने कही ये उनके निजी विचार हैं, हम उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। कांग्रेस ने उनका बयान भी डिलीट करवा दिया, मगर रिपब्लिक न्यूज इसे कांग्रेस के साथ जोड़ रहा है। आगे देखिए, शमा मोहम्मद के बयान पर बोले पूर्व क्रिकेटर, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, देश में रहने का अधिकार नहीं। इस तरह से शमा मोहम्मद के खिलाफ भीड़ खड़ी की जा रही है कि देश में रहने का अधिकार नहीं। आगे देखिए साहब, सरकार का चाटुकार रिपब्लिक न्यूज का, शमा डजंट नो बेसिक ऑफ विटनेस। फिर एनडीटीवी की पापा की परी क्या कह रही है, सियासत का बल्ला, कप्तान पर हल्ला। एनडीटीवी एक ऐसा चैनल है दोस्तों जिसे कायदे से स्टॉक बाजार में जो जबरदस्त नुकसान हो रहा है उस पर डिबेट करना चाहिए था, मगर नहीं साहब, इस पर नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? अब जबकि सिर पे अडानी बैठ गया है तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आगे देखिए, इंडिया टीवी, क्रिकेटर रोहित शर्मा को मोटा किसने कहा। एनडीटीवी खबरों की खबर, मोटा किसको बोला, रोहित पर बोलकर फंस गई कांग्रेस। शमा मोहम्मद नहीं, कांग्रेस। टाइम्स ऑन भारत, जिताने वाले रोहित पर सवाल, हारे राहुल पर चुप्पी। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, यहां पर राहुल गांधी को घसीटने की क्या जरूरत थी? इससे पता चल रहा है दोस्तों, शमा मोहम्मद महज बहाना था। मकसद था मुद्दे को हिंदू मुसलमान करना, और मकसद था राहुल गांधी पर निशाना साधना। मैं गलत कह रहा हूं क्या? बताइए। आगे देखिए, न्यूज 18, दंगाई पत्रकार, रोहित शर्मा पर हिट विकेट कांग्रेस, देश नहीं झुकने देंगे। और शमा मोहम्मद का क्या बयान था? रोहित शर्मा इज fat for a sports person, need to lose weight, and of course the most unimpressive captain India has ever had. जो बात शमा मोहम्मद कह रही हैं वो गैर जिम्मेदाराना है। इन्हें खेल का कोई अंदाजा नहीं है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में हम वर्ल्ड कप जीते थे हाल में। रोहित शर्मा एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। वनडे में सबसे ज्यादा 200 डबल शतक बनाने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। शमा मोहम्मद को क्रिकेट पर नहीं बोलना चाहिए, मुंह पर ताला लगाना चाहिए। मोहतरमा कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, कांग्रेस में हैं, उससे जुड़े काम करें, मगर इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें अपनी राय रखने का अधिकार नहीं है। देखिए रिपब्लिक न्यूज उन्हें किस तरह से परेशान कर। आज जो लोग शमा मोहम्मद पर निशाना साध रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, उन्हें कटघरे में क्यों नहीं रखा जाता दोस्तों? प्रधानमंत्री ने डिसलेक्सिया के बच्चों का मजाक बनाया था। क्यों? क्योंकि उन्हें राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साधना था। एक बच्ची डिसलेक्सिया पर सवाल पूछ रही थी। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आपने एक फिल्म देखी होगी तारे जमीन पर, उसमें जो दरशील सफारी ने किरदार निभाया था वो एक डिसलेक्सिया का मरीज था। डिसलेक्सिया के जो मरीज होते हैं ना दोस्तों, वो पढ़ नहीं पाते हैं। मेरे ही परिवार में मेरे बहुत करीबी हैं, उनकी बच्ची को डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया के जो मरीज होते हैं ना बच्चे, उनका क्या फ्रस्ट्रेशन होता है मैं आपको बताता हूं। वो एक किताब में एक पंक्ति पढ़ते हैं ना, तो उसके नीचे की पंक्ति पढ़ नहीं पाते हैं, यानी कि वो बुनियादी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। आप सोच सकते हैं उनके मां बाप किस तरह के टॉर्चर से गुजरते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साधने के लिए डिसलेक्सिया का मजाक बनाया था। यह है हमारे देश के प्रधानमंत्री। सुनिए क्या कहा था। बेसिकली हमारा आइडिया डिसलेक्सिक पीपल पे बेस्ड है। डिसलेक्सिक बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज्यादा स्लो होता है, बट उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफी अच्छा होता है। जैसे कि हम तारे जमीन पर मूवी में दर्शीन रावल का जो भी क्रिएटिविटी लेवल था वो काफी अच्छा था। तो कोई 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी? और फिर
संसद में खड़े होकर, चूंकि राहुल गांधी पर निशाना साधना है फिर से, तो उन्हें बाल बुद्धि बताया गया था। क्या आपके जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि में कोई प्रॉब्लम है? बच्चे कितने क्लेवर होते हैं, कितने चतुर होते हैं, जीनियसेस होते हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों को सिर्फ इस निगाह से देख सकते हैं, पहले डिसलेक्सिया का मजाक उड़ाना और उसके बाद राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए बाल बुद्धि कहना। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को संवेदनहीन, इनसेंसिटिव ना कहा जाए? सुनिए राहुल पर निशाना साधते हुए बच्चों पर किस तरह का बयान प्रधानमंत्री ने दिया था। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। क्या कहा जाए? क्यों लगता है प्रधानमंत्री क्यों बच्चों के बारे में इस तरह के बयान देते हैं, बार बार देते हैं, लगातार देते हैं? क्या प्रधानमंत्री के मन में कोई करुणा नहीं है? बताइए, यह सवाल किया जाएगा। क्या वजह है कि प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करते हैं? क्या कोई गोदी मीडिया उनसे सवाल करेगा? मगर सबसे बड़ी बात, क्या मुद्दे खत्म हो गए हैं कि आप शमा मोहम्मद के मुद्दे पर यह डिबेट्स कर रहे हैं? क्या जरूरत है इसकी, बताइए। शमा मोहम्मद की राय एक निजी राय थी, एक वाहियात, एक गैर जिम्मेदाराना राय थी कि भाई इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, आप इस तरह की बात कर रहे हैं। मगर इसका मतलब यह नहीं कि वो पाकिस्तान परस्त हैं, और इसका मतलब यह कतई नहीं कि उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है। वाहियात, अनर्गल तर्क। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, यह गोदी मीडिया कैंसर है और उसके अलावा कुछ नहीं। और कहीं ना कहीं ये आपकी बुद्धिमत्ता को चुनौती दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपके इंटेलेक्ट का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें लगता है ये मुद्दा है, इसलिए हम प्राइम टाइम पर इस पर डिबेट कर सकते हैं। ये मजाक शमा मोहम्मद का नहीं, ये निशाना सिर्फ राहुल गांधी पर नहीं, निशाने पर आप हैं। आपको पूरी तरह से दिमागी ज़ॉम्बी बना देना, एक जिंदा लाश बना देना इस तरह के मुद्दों पर डिबेट करके। मत देखिए गोदी मीडिया, मैं आपसे बार बार कहता हूं, मैं फिर दोहरा दूं, यह कोई मुद्दा नहीं था जिस पर प्राइम टाइम डिबेट होना चाहिए था। और राहुल गांधी पर सुपारी लेकर हमला करना, यह गैर जिम्मेदाराना है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।